हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का संतुलन तथा खेलकूद में इनका प्रयोग। संतुलन ऐसी स्थिति होती है जिसमें विरोधी शक्तियां एक समान या बराबर हों। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, दो बच्चे बैठे हुए मान लीजिए, दोनों का वजन जो है बराबर है। इनका भी 30 किलो मान लेते हैं, इनका भी 30 किलो, तो दोनों में एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो यही जो स्ट्रेट लाइन है इसी को गुरुत्व लाइन कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया, ये जो लाइन है गुरुत्व केंद्र, जो कि हमारे शरीर के भीतर होता है, और जहाँ पर भी हमारा गुरुत्व केंद्र होता है उसके चारों तरफ हमारा शरीर जो है आसानी से गति कर लेता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र के चारों तरफ गति करने के लिए वो वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है या मनुष्य स्वतंत्र होता है। संतुलन के प्रकार देखते हैं। संतुलन के प्रकार होते हैं स्थिर और गतिशील। स्थिर अवस्था वो होती है जैसे हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो वो हमारी होगी स्थिर अवस्था। और गतिशील अवस्था होगी जैसे हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो संतुलन के सिद्धांत हैं गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के पास, यानी कि जितना आधार के वो पास होगा उतनी स्थिरता अधिक होगी। जैसे हम तेजी से दौड़ते हुए अगर एथलीट को रुकने के लिए कहेंगे तो वो एकदम से नहीं रुक पाता, क्योंकि वो उसमें गति की अवस्था में होता है। उसको घुटनों को थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, पैरों को आगे की ओर स्ट्राइड लेने की अवस्था लेनी पड़ेगी, तब जाके वो रुक सकता है। एकदम से वो नहीं रुक सकता। गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के मध्य के जितना अधिक पास होगा, शरीर उतना ही अधिक स्थिर होगा। जैसे कि बैलेंस बीम पर जब प्रदर्शन करता है जिम्नास्ट, तो वो एक ओर को अगर झुक जाता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि सहारा प्रदान करने वाले आधार की सीमाओं से अपने गुरुत्व केंद्र को वो बाहर ले आता है, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसको अपने दोनों हाथों से बैलेंस बनाना पड़ेगा गुरुत्व केंद्र की लाइन को सीधा रखने के लिए। सहारा प्रदान करने वाला आधार जितना अधिक चौड़ा होगा उतना ही अधिक हमारा शरीर स्थिर होगा। यानी कि पैर जब हमारी गति की दिशा में हम फैलाकर खड़े होते हैं तो शरीर जो है हमारा उतना ही अधिक स्थिर हो जाता है। आगे गुरुत्व केंद्र जो है उसका खेलकूद में क्या प्रयोग है। यह एक काल्पनिक बिंदु है जिस पर किसी व्यक्ति या वस्तु का भार केंद्रित होता है। अब इस डायग्राम में देखिए, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो यहाँ है, और अगर यही व्यक्ति थोड़े से हाथ ऊपर कर लेता है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, खिसक जाता है ऊपर। और अगर यही व्यक्ति झुकता है आगे की तरफ तो इसका गुरुत्व केंद्र जो है शरीर से बाहर आ जाता है, और जो है शरीर का बेस जो है वो फैल जाता है, शरीर का बेस बढ़ जाता है। और ये गुरुत्व लाइन जो है बिल्कुल बेस से गुजर रही है, और गुरुत्व लाइन जो है वो बेस से गुरुत्व केंद्र से लेकर बेस तक सीधी होती है नीचे की तरफ, ताकि शरीर जो हमारा बैलेंस की स्थिति में रहता है। और इसी के कारण जो हमारा शरीर बैलेंस की स्थिति में रहता है, स्थिर रहता है और गति भी कर सकता है। तो गुरुत्व केंद्र के कुछ और भी हैं बातें, जैसे कि महिला और पुरुष में गुरुत्व केंद्र एक समान ना होकर महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है गुरुत्व केंद्र, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर का निचला हिस्सा है वो अधिक भारी होता है। बच्चों में गुरुत्व केंद्र पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा ऊपर होता है। तो ये हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देख सकते हैं, जब खड़ा व्यक्ति है स्थिर अवस्था में तो उसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है, हाथ ऊपर किए हैं तो यहाँ पर है। तीनों का जो ये ग्रेविटी ऑफ सेंटर है, और ये आधार रेखा बेस से होकर गुजरते हैं। गुरुत्व केंद्र की जो रेखा है वो सीधा बेस से अगर होकर गुजर रही है तो हमारा शरीर जो है उतना ही स्थिरता प्रदान करेगा। तो ये था संतुलन, गुरुत्व केंद्र और खेलकूद में इनका प्रयोग। खेलकूद जब हम करते हैं तो उस समय हमारा गुरुत्व केंद्र जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर को बैलेंस देने के लिए। तो इस प्रकार खेल में जो है, जैसे कि जिम्नास्ट है अपना बैलेंस बनाने के लिए, तो उसमें बस यही नियम है कि जो हमारा गुरुत्व केंद्र है शरीर का, उसकी जो रेखा है, गुरुत्व की रेखा जो है वो बेस से होकर गुजरनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसके दोनों पैरों के बीच में से होकर गुजर रही है, यहाँ पर भी दोनों पैरों के बीच में से होकर गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो है शरीर से बाहर आ गई है शरीर का बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन इसका बेस जो है यहाँ पर अधिक हो गया, इसीलिए व्यक्ति आगे को गिरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इसकी जो गुरुत्व रेखा है वो जो है गुरुत्व केंद्र से होकर बेस से होकर गुजर रही है। जैसे खेलों में खिलाड़ी के शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसकी खेलने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि कुश्ती प्रतियोगिता के समय रक्षात्मक स्थिति को अपनाने के लिए शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है उसको नीचे रखना और आधार से पैर दूर फैलाकर रखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार यदि कुश्ती लड़ने वाला प्रतियोगी गद्दे पर गिरा हो और उसकी भुजाएं और कंधे जितनी अधिक फैली होंगी और उसके दोनों घुटने और पैर गद्दे पर होंगे तो ऐसी स्थिति में वह स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में उसे प्रतिद्वंदी द्वारा उखाड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जिम्नास्ट के खेल में जब बैलेंस बीम पर चलना शुरू करता है एथलीट, तो सबसे पहले अपने हाथों से अपना बैलेंस जो है गुरुत्व केंद्र को स्थिर करता है और फिर वो चलना स्टार्ट करता है।
इस प्रकार खेल कूद में जो है गुरुत्व केंद्र का बहुत अधिक महत्व है और गुरुत्वाकर्षण का। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।